अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इकोपार्टीशन एनर्जी। ये दो टॉपिक हैं, तो इसमें वीडियो हम देखेंगे। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की, तो इस सीरीज में हम इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ओके, तो ये देखते जाएं। तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो नंबर 5 है। इसका हमारे पास डी पार्ट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इकोपार्टीशन एनर्जी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये देखिए हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है डिग्री ऑफ फ्रीडम की। The way in which a gas molecules can absorb energy is called number of degree of freedom of a gas particles। यानी कि ये देखिए, सबसे पहले देखिए ये हमारे पास एक सिस्टम है। ओके, इसमें हमारे पास ये मूवेबल पिस्टन है। क्या हमारे पास पिस्टन है और मूवेबल पिस्टन है। ओके, ऊपर नीचे है बस नहीं सकते। इसमें हमारे पास गैस पार्टिकल्स हैं, किसके? आइडियल गैस के। ये याद रखिएगा, रियल गैस नहीं होने चाहिए। आइडियल गैस पार्टिकल्स को हम पॉइंट पार्टिकल्स का भी नाम देते हैं। ओके, तो ये मेरे पास कंडक्टिव मटीरियल है कि इसमें हीट ऊपर नीचे आ सकती है, और मेरे पास ये इंसुलेटिंग मटीरियल है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, दोबारा देखें। अच्छा, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये देखें पॉइंट पार्टिकल है। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस है। अब ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। तो हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकल तीन में डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है, कि यानी कि इसके पास 3 वेज है। वो एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकता है, वाई एक्सिस में भी, और जी एक्सिस में भी मूव कर सकता है। इसलिए इसकी जो 3 वेज है, यानी कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके पास। तो यही डेफिनेशन है हमारे पास, द वे इन विच अ गैस मॉलिक्यूल्स कैन अब्जॉर्ब एनर्जी। यानी कि ये कहने का अब्जॉर्ब एनर्जी का मतलब क्या है कि ये पार्टिकल, ये सिस्टम है, इस सिस्टम में आइडियल गैस पार्टिकल, ये गैस पार्टिकल हम खड़े अपनी जगह पर पोजीशन पर रेस्ट फॉर्म में रहेंगे। लेकिन जब इसको हम हीट देंगे या एनर्जी देंगे, या इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा करेंगे, या इसको वर्क के जरिए या किसी भी तरह से इसकी हम इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेंगे, तो ये पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे, यानी कि मूव करेंगे, या फिर वो वाल के साथ, कंटेनर के वाल के साथ टकराएंगे। ओके, तो यही मतलब है कि जब हमारे पास आइडियल गैस पार्टिकल्स, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं किसी भी वाले से, वो हीट की फॉर्म में हो सकती है, एनर्जी की फॉर्म में, वर्क की फॉर्म में हो सकती है, तो तब वो यानी कि वो उनके पास रास्ते एनर्जी आ जाती है, तो उनके पास इख्तियार होता है कि वो एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, जी एक्सिस में रोटेट यानी मूव कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन में आते हैं। A system containing one molecule where the energy or heat is supplied, molecule can move to 3 ways, x, y and z x। यानी कि उन्होंने ये कहा है, एक हमारे पास सिस्टम है, उसमें हमारे पास एक ये मालिक्यूल है। ओके, तो इसको जब हम एनर्जी देंगे या मालिक्यूल एनर्जी हासिल करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। ओके, इसलिए इसके पास 3 डिग्री में है। ये हमारे पास जो है ये मोनो अटामिक है। क्या है ये हमारे पास? क्या है? मोनो अटामिक गैस पार्टिकल है। ओके, तो फॉर डाई अटामिक सिस्टम देयर आर 5 वेज और फ्रीडम इन विच मॉलिक्यूल कैन मूव। यानी कि अगर इसी सिस्टम में हमारे पास अब दो, यानी कि हमारे पास ये हमारे पास, यानी कि इसकी हमारे पास हीलियम ले लें या नियोन ले लें मिसाल, और इसमें हमारे पास मिसाल ले लें, ये ले लें या फिर ये ले लें। ओके, जब एक सिस्टम में हमारे पास ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के पार्टिकल्स मौजूद है हमारे पास, तो उस पर हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये इसके पास डबल बॉन्ड मौजूद होता है, या फिर नाइट्रोजन ले लें, तो नाइट्रोजन में हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो अब इसके पास 5 रिश्ते हैं। इसके पास कितने थे? 3। इसके पास कितने हैं? 5। ये इनके पास 5 रिश्ते हैं, यानी कि इनके पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि ये 5 तरीकों से मूव कर सकता है ये पार्टिकल। ओके, अब सिमिलरली फॉर ट्राई अटामिक, यानी कि ट्राई अटामिक जिसमें तीन मालिक्यूल हों या 3 से ज़्यादा हों, यानी कि जब पोली अटामिक हों। ओके, मिसाल के तौर पर हमारे पास SO3 है। ओके, इसमें 3 है हमारे पास। तो जब इसको हम इस सिस्टम में रखेंगे तो हमारे पास ये होगा। तो अब इसके पास ज़्यादा, यानी कि अब इसके पास 6 या 6 से ज़्यादा रस्से होंगे, यानी कि अब इसके 6 या 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी इसके पास कि ये 6 तरीकों से मूव कर सकता है। ओके, अब अभी इसको हम डिटेल में देखते हैं। पहले ये थोड़ी सी डायग्राम दिख लें। ओके, इसी डायग्राम को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी
प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी की इक्वल होती है। यानी कि एक सिस्टम है, ये मेरे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में हमारे पास गैस पार्टिकल्स हैं, तो ये गैस पार्टिकल जो इसकी इंटरनल एनर्जी यू है वो किसकी इक्वल है, इसमें जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी की इक्वल होती है। ओके, अब हम एक सिस्टम लेते हैं, ये हमारे पास सिस्टम है, तो इस सिस्टम में हमारे पास एक ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, मोनो अटोमिक गैस पार्टिकल है। अब इसके पास तीन रास्ते हैं, या तो ये एक्स एक्सिस मूव करेगा, या वाई एक्सिस में, या जी एक्सिस में, बस। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉर मोनो अटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ओके, अब इसकी जो हमारे पास क्या नाम लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी, वो हमारे पास 3 होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी, वाइब्रेशन एनर्जी भी 0 होगी और रोटेशनल एनर्जी भी 0 होगी। रोटेशनल एनर्जी 0 क्यों होगी, यानी कि जो हमारे पास ये अकेला है, अकेला मालिक्यूल है, ये अकेला मालिक्यूल रोटेट नहीं कर सकता, इसलिए 0 है। अब वाइब्रेशनल क्यों 0 है, वाइब्रेशनल एनर्जी इसलिए 0 है क्योंकि जो हम ये सिस्टम कर रहे हैं ये एट नॉर्मल टेम्परेचर पर कर रहे हैं। अगर इसका सिस्टम का हम इंटरनल एनर्जी यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उस वक्त इसकी जो वाइब्रेशन एनर्जी होगी वो भी इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन हम चूंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर ले रहे हैं इसलिए इसकी जो वाइब्रेशन एनर्जी है वो 0 है। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी हम इसको पर यानी कि मैं कह सकता हूँ, ये देखें जो हमारे पास वीडियो नंबर 5 का बी पार्ट है इंटरनल एनर्जी, या फिर इसको देख लें या फिर इसको देख लें, वीडियो नंबर 4 है काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। इन दोनों वीडियो में हम इस पर बात कर चुके हैं कि जो आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा 0 होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मौजूद हो सकती है, वाइब्रेशन एनर्जी मौजूद हो सकती है, रोटेशनल एनर्जी मौजूद हो सकती है, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। ओके, इसकी जो मेन रीज़न है, जो मेन बेसिक बिग रीज़न है वो यही है कि जो 2 पार्टिकल मौजूद होते हैं, यानी कि एक आइडियल गैस सिस्टम में जो हमारे 2 पार्टिकल्स के मौजूद कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती जिसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, ये मेन रीज़न है। ओके, अब हम बात करते हैं फॉर यही सिस्टम है हमारे पास। अब इसमें हम बात करते हैं, ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑक्सीजन लगा लें या फिर नाइट्रोजन लगा लें, ये हमारे पास डाई एटॉमिक है। कौन से हैं, हमारे पास डाई एटॉमिक है, आइडियल गैस पार्टिकल्स हैं। तो डाई एटॉमिक हमारे जो हमारे पास ये होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी। ओके, तो इसमें जो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास वही होगी ना कि ये पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, वाई एक्सिस में भी मूव कर सकता है और जी एक्सिस में भी मूव कर सकता है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी 3 होगी, यानी कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी इसकी है 0 है। ओके, अब वाइब्रेशन एनर्जी, अब चूंकि इधर मेरे पास नॉर्मल टेम्परेचर इसलिए भी 0 है। अब रोटेशनल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी में चूंकि हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है, अब ये 2 यहाँ हमारे पास 2 वेज होंगे, 2 वेज होंगी, टू वेज में जो हमारे पास होता है एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, एक तो ये है ना, लेकिन एक ये होगा कि ये रोटेट करेगा, ये है ना हमारे पास, ये इसी को ले लेते हैं, एक इसमें एक ये एक्स एक्सिस होगा, एक ये वाई एक्सिस होगा, एक ये जी एक्सिस होगा। जब ये डबल बॉन्ड अपने एक्स ऐसे रोटेट करेगा तो इस केस में जो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में होगी, इसमें हमारे पास जो होगी रोटेशन एनर्जी वो 0 होगी। मैं अभी बाद में बताता क्यों होगी। जो जब वाई एक्सिस ये ऐसे है, तो जब ये हमारे पास ऐसे होगा वाई एक्सिस की, यानी कि अब ये वाई एक्सिस हमारे पास ये है, इस तरह है, तो अब ये जब ऐसे रोटेट करेगा ऐसे वाई एक्सिस अलोंग, तो वाई एक्सिस में हमारे पास कुछ ना कुछ रोटेशन एनर्जी मौजूद होगी। अब जी एक्सिस बात कर लेते हैं, तो जी एक्सिस के ऐसे घूम सकता है। ओके, तो यहाँ भी हमारे पास क्या होगी, रोटेशन एनर्जी होगी। अब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस, ये देखें एक्स एक्सिस है, तो ये हमारे पास ऐसे है, डबल बॉन्ड ऐसे है, तो ऐसे घूमता तो है लेकिन यहाँ रोटेशन एनर्जी 0 होगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे पास रोटेशन एनर्जी का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है 1/2 मोमेंटम इनर्शिया ओमेगा स्क्वायर, जो हमारे पास ओमेगा होता है वो mr² होता है। तो इस केस में जो हमारे पास रेडियस होता है ना, ये हमारे पास ये वाला ये बहुत कम होता है, ये r अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, तो ये भी अगर ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये अगर ये 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। ओके, जबकि वाई एक्सिस जी एक्सिस में हमारे पास होता है वो r, वहाँ हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 0 नहीं होता। ओके, मैं इसको अगेन इतना यहाँ के कर लेता हूँ, ये देखें ये हमारे पास, ये देखें। अब बात करते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये मैं पहले बता चुका हूँ
कि ये दोनों एक्स एक्सिस में मूव कर सकते हैं, ये दोनों वाई एक्सिस में मूव कर सकते हैं, ये दोनों जी एक्सिस में मूव कर सकते हैं। ओके, ये हमने ये 3 लिख लिया है, लेकिन हम रोटेशनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो रोटेशनल एनर्जी जब ये हमारे पास एक्स एक्सिस अलोंग ऐसे मूव करेगा अपने ही एक्सिस, तो इस हमारे पास जो आर होगा, ये हमारे पास जो ये आर होगा वो बहुत अप्रोक्सीमेटली 0 होगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये भी अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा और हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो 0 हो जाएगा, रोटेशनल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। लेकिन जब यही इधर एक्स वाई एक्सिस के ऐसे मूव करेगा, इसके गिर्द मूव करेगा, तो हमारे पास आर अप्रोक्सीमेटली 0 नहीं होगा। सिमिलरली जब यही इसके यानी कि थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा ये, तो ऐसे मूव करेगा, तब भी हमारे पास क्या होगा, आर 0 नहीं होगा। ओके हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं जो इस केस में हमारे पास 5 डिग्री है फॉर डाई। अब हम बात करते हैं फॉर ट्राई लिख लें, या फिर इसको हम लिख लें पोली। ओके, ट्राई पोली मालिक आर्डियल गैस ले लें, एक ही बात है। ट्राई या ट्राई कहते हैं तीन या तीन से ज़्यादा। पोली ट्राई को हम 3 कहते हैं, तो अगर 3 या 3 से ज़्यादा उसको भी हम पोली का नाम दे देते हैं। ओके, लेकिन वैसे हम पोली 4 के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अब यहाँ भी हम लिख लेते हैं एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी। ओके, तो इंटरनल एनर्जी देखें, किसकी हमने एग्जाम्पल ली थी, SO3 ली थी, तो ये देखिए S है, तो ये है। इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 3 ही होगी, यानी कि ये एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकता है, वाई एक्सिस में भी और जी एक्सिस में, इसलिए 3 है। पोटेंशियल एनर्जी पहले ही 0 होती है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ क्यों 0 होती है। तो वाइब्रेशन एनर्जी भी 0 है, क्यों, क्योंकि हम नॉर्मल टेम्परेचर पर ये देख रहे हैं सारा प्रोसेस। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसके 2 डिग्री जो होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन हम नॉर्मल टेम्परेचर पर देख रहे हैं। अब बात करते हैं रोटेशन, तो रोटेशन एनर्जी इसकी भी 3 होगी, इसकी 3 होगी। वो कैसे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग इस तरह मूव कर सकता है। जब मूव करेगा तो इस केस में जो आर होगा वो अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल नहीं होगा। सिमिलरली ये वाई एक्सिस के भी जब मूव करेगा तो उस केस में भी हमारे पास क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मौजूद होगा। और जब ये हमारे पास जी एक्सिस के ऐसे भी घूम सकता है, ओके, इसलिए इसकी रोटेशन एनर्जी 3 होगी, तो इसके लिए 336 हो गए। तो फॉर ट्राई या ट्राई से ज़्यादा हो तो उसके लिए हमारे पास एटलीस्ट 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ओके, तो अब इसको हम एक टेबल के फॉर्म में देख सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखें ये टेबल बना हुआ है, आप इस टेबल को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम इधर SO3 लिया था। ओके, या फिर आप ये लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की, तो इसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है, देयर इज अ स्पेसिफिक एनर्जी फॉर एवरी डिग्री वे विच इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो हमारे पास मेथड है ये लहा बहुत ईजी है, वो यही कह रहा है कि जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो जिस मर्जी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो उसके पास एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। ओके, तो यही है, इसको जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने ये आइडिया दिया था इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का। ओके, इन जनरल ये मेरे पास जनरल इक्वेशन है। ओके, अब ये इक्वेशन कैसी आई और क्यों आई ये देखें। जो मेरे पास वीडियो 5 है, इसका जो सी पार्ट है इसमें हमने इस पर डिटेल से बात की है, हमने ये इक्वेशन यहाँ से ली हुई है। ओके, तो अगर आप लोगों को पता है तो बेस्ट, अगर नहीं पता तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो बस यही सिंपल है कि सिंगल एटम कैन नॉट रोटेट बट मूव्स इन एक्स वाई जी एक्सिस, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कैन मूव इन द 3 एक्सिस एज वेल एज रोटेट। तो ये देखें हमारे पास ये इक्वेशन, हमारे पास ये जो हमारे पास लॉ है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, हमें सिर्फ यही बताता है कि जो भी पार्टिकल किसी भी एक्सिस में किसी भी वे में मूव करना चाह रहा है तो उसके पास एक नॉर्मल यानी कि एवरेज एनर्जी होती है। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।